सो हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में बात कर चुके हैं हॉरिजॉन्टल गवर्नमेंट एंड वर्टिकल गवर्नमेंट के बारे में, पावर शेयरिंग के बारे में बात कर चुके हैं। ये दो टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है, एकदम एकदम क्लियर नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं इथनिक इथनिक ग्रुप। इतना पढ़ चुके हैं हम लोग, ये जो इथनिक ग्रुप है उसके बारे में बताइए ना मुझे। बेल्जियम जो इथनिक ग्रुप है उसके बारे में बताइए। देखिए, इथनिक मतलब होता है, तो मैं सरल बताता हूँ, कॉम्प्लेक्स। ऐसी सोसाइटी, इतनी सोसाइटी जिसमें जो कॉम्प्लेक्स का मतलब कॉम्प्लेक्स। मैंने अपने से एक नोट्स बनाया हुआ है, आपको दिखाता हूँ मैं, आपको यूट्यूब में फिर सेंड कर दूंगा, उसको देखिए। ठीक है, दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए, ये जो मैंने बनाया हुआ है नोट्स, इसे ध्यान देखिएगा, इससे मैं समझाता हूँ। ठीक है, ये जो इतनी सोसाइटी आपको दिख रहा हो, दिखाई नहीं दे रहा हो, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। ठीक है, इसे आप ऐसे देख सकते हैं, एथनिक सोसाइटी। देखिए, एथनिक सोसाइटी ऑफ बेल्जियम, ये बेल्जियम की एथनिक सोसाइटी। मैं आपको इस तो यहाँ बोर्ड पे समझा दूँ कि फोटो भेज दूंगा, आप मुझे ऐसा करिए। एथनिक सोसाइटी क्या है, 59% मैं आपको समझा देता हूँ ऐसे ही, उसके बाद मैं आपको फोटो भेज दूंगा, आप समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा, मैंने इसको बनाया हुआ है। एथनिक सोसाइटी जो है, मैंने अपने से इसको नोट बनाया था, ध्यान दीजिएगा। फ्लेमिश 59% फ्लेमिश है, जो कि डच बोलते हैं, ठीक है, और 40% कौन है, वेलोनिया फ्रेंच बोलते हैं जो कि, और 1% कौन, जर्मन। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। मैं पूरी चीज़ को बस एक दो लाइन में या फिर दो वर्ड्स में, तीन वर्ड में आपको समझा दूंगा। अच्छा, दूसरा क्या है, कैपिटल। कैपिटल उसका अपोजिट है, उल्टा है, समझ रहे हैं, उसका उल्टा है। कैपिटल कैपिटल क्या है, ब्रुसेल है। इसमें 80% क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, 20% डच। अच्छा, आप मुझे एक बताइए, अगर जो चीज़ कैपिटल बोली जाएगी, कैपिटल से पूरी कंट्री को हैंडल की जाती है, लेकिन जो कैपिटल ज़्यादा बोली जाएगी वही तो पूरी कंट्री में होगी। देखिए, लेकिन पूरी कंट्री में डच बोला जा रहा है, लेकिन कैपिटल में 80% तो फ्रेंच बोला जा रहा है, तो कैपिटल से पूरी कंट्री को कनेक्ट किया जा रहा है, तो फ्रेंच ज़्यादा बोला जा रहा है। मतलब फ्रेंच की जो प्रोबेबिलिटी है हम मेजोरिटी कर सकते हैं इसमें, कैपिटल में। ठीक है, और 20% को बोलता है, डच बोलता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। इसी को हम थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। आइए हम थोड़ा सा और बात करते हैं। ये जो बेल्जियम है वो स्मॉलर कंट्री इन यूरोप, पूरे यूरोप में सबसे स्मॉलर है, मतलब स्मॉल। ठीक है, स्मॉलर देन हरियाणा स्टेट, जो हमारे यहाँ हरियाणा स्टेट है उससे भी छोटा है बेल्जियम। सोचिए सोचिए, आप पहले सोचने की बात है, हरियाणा कितना छोटा है, उससे भी छोटा है ये। और पॉपुलेशन लिटिल 1 करोड़, 1 करोड़ से भी जनसंख्या इनकी कम। सोचिए, 1 करोड़ से भी 1 लाख में है, समझ रहे हैं। और क्या, इनकी बाउंड्री लाइन जो है बेल्जियम की, वो 4 कंट्री से होती है, मतलब टच करती है। पहला कौन सा है, नीदरलैंड है। दूसरा कौन है, जर्मन है। तीसरा फ्रेंच है। चौथा कौन है, लग्जमबर्ग। ठीक है, ये जो मैं आपको भेज दूंगा फोटो, से जरूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है बच्चों, लग्जमबर्ग, इतना हम बात कर चुके हैं। ठीक है, मैं आपको इतना बेहतरीन अपनी तरफ से नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, इतना माइंड मैप दे रहा हूँ आपको। देखिए, मेरा माइंड मैप है, अगर आप माइंड मैप समझ लेते हैं माइंड मैप है ना, तो वो बंदा दिमाग में नहीं निकलता कभी भी। इसलिए मैंने माइंड मैप बनाया हुआ है, जिससे आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। सर, आप लोग देखते हैं, मैं इतना बेहतरीन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, माइंड मैप प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसे देखिए, पढ़िए इसे। मैं बोला था आपसे, विश्वास रखिए मेरे ऊपर, मैं 95 98 तो ऐसे ले आ दूंगा आप लोगों का। SST हिंदी जो भी हो गया, अभी तो SST चल रहा है, पॉलिटी चल रहा है। देखिए, पॉलिटी में बेहतरीन पढ़ा रहा हूँ आपको, एक टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ, धीरे धीरे चल रहा हूँ। अभी पूरा 1 साल नहीं भाई, 11 महीना, 10 महीने इतना होगा। जम के दम पढ़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए, बस यही 10 से 8 समझ रहे हैं, जम के मेहनत कीजिए अपना। जैसे कहा गया ना, कुछ महीने के लिए कुछ त्याग दीजिए ना, त्याग दीजिए, तब देखिए उसका रिजल्ट देखिए। ताकि माँ बाप का नाम पे जरूर समझ, बस कुछ समय की बात है, मेहनत कीजिए बस, समझ रहे हो। मैं बस ये बताना था, और जो नोट्स मैंने आपको दिखाया, माइंड में दिखाया आपको, अभी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, उसका फोटो खींच के आपको भेज देता हूँ, बेहतरीन एकदम। अच्छे से नोट्स कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, तब देखिए उसका रिजल्ट। मैं आपको जो दे रहा हूँ वो एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ दे रहा हूँ, जो फालतू चीज़ नहीं दे रहा हूँ। राइट, अच्छा आप बताइए, मैं फालतू से आपको पढ़ाई कुछ नहीं कराना, एक आध दो मोटिवेशन दे देता हूँ, इससे कि आप डिटरमाइंड हो जाए। देखिए, मोटिवेशन जो होता है ना, एक पावर होता है, वो लेकिन कुछ समय के लिए होता है। जो डिटरमिनेशन होता है, दैट वाज अ लॉन्ग टाइम। इफ यू नो वेरी वेल दैट मोटिवेशन इज फॉर अ शॉर्ट टाइम, बट डिटरमिनेशन इज लॉन्ग टाइम।
मैं आपको कुछ स्पीकिंग के बारे में भी कुछ टिप्स एंड दूंगा, जैसे कि मैं थॉट्स आपको बुलाऊंगा। थॉट स्पीकिंग मतलब थॉट्स इंपॉर्टेंट होता है। पब्लिक स्पीकिंग तो मैं ऐसे बताऊंगा, आपको स्पीच देकर बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में प्रोवाइड करूँगा। जैसे स्पीकिंग के बारे में भी साइड से एक आध दो वीडियो संडे को सेंड कर देगा, ठीक है, तो जरूर देखिएगा। ये स्पीकिंग होता है ना, स्पीकिंग को अगर साथ में चल रहे हैं दैट इज आपकी स्पीकिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अगर हर चीज़ ध्यान रहे हैं, 10th तक आ गए हैं तो 10th में इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप जान रहे हैं इंग्लिश बोलना, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। आइए, इतना तो हम बात कर चुके हैं, अब अगले वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दूसरे टॉपिक पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर दिस टाइम एंड हैव अ नाइस डे।